गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप और टंकी। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था समय और कार्य, जिसको हमने पूरा अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। क्योंकि पाइप और टंकी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का था, सेम कॉन्सेप्ट हमारा पाइप और टंकी का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है पाइप एंड टंकी। देखिए भाई, पाइप और टंकी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे काम करते थे आदमी, औरतें या बच्चे, और यहाँ पे काम करेंगे पाइप। क्या काम करेंगे? टंकी को भरने का। जैसे हम मान लेते हैं, देखिए सबके घर में एक टंकी होती है। हमने मान लिया कि टंकी में दो पाइप लगे हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ठीक है, एक खाली टंकी है, उसमें दो पाइप लगे हैं ए और बी। अगर ए को इस टंकी खाली टंकी में चलाया जाए तो ये इसको भर देता है 10 मिनट में। हमने मान लिया ए उस टंकी को 10 मिनट में भर देता है। लेकिन अगर टंकी खाली है और पाइप बी को चलाया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, देखिए टंकी खाली है, ए को चलाएं तो ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और अगर टंकी खाली है और बी को चलाएं तो उसको 20 मिनट में भर सकते हैं। तो अगर दोनों को एक साथ ही खोल दिया जाए, खाली टंकी में अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो फिर वो दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर टंकी को भरने लग जाए तो वो टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, ए एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी उस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों मिल जाएं, देखिए यहाँ पे टंकी जब भरती है तो हम उसको प्लस का साइन देते हैं, ताकि जो है हमको यह पता रहे कि जो है टंकी, जो पाइप चल रहे हैं वो भरने का काम कर रहे हैं टंकी को। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर काम करने लग जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी काम करता था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, ए गुणा बी और ए प्लस बी। अगर ए पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है, बी उसे 15 मिनट में भर देता है, तो दोनों मिलकर उस पाइप को कितने मिनट में भरेंगे। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 10 गुणा 15 और बटे में 10 और 15 25। अगर मैं इसको काट दूं तो 5 5 25, ये 2 पे कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। तो 6 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, अगर ए अकेला अलग से उसे 10 मिनट में भर सकता है, बी उसे 15 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को जब भरेंगे तो हम सेम फॉर्मूला काम करेंगे जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। हमने एक दूसरा तरीका भी लिया था जिससे हमको क्वेश्चन को करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला हमारा काम होगा ये देखने का कि टंकी में कितने पार्ट हैं जो हमको भरने हैं। कैसे पता लगेगा? एलसीएम से। 10 और 15 का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमने मान लिया कि टंकी में टोटल 30 भाग हैं भरने के लिए। इस तरह से सेम आकार के, सेम साइज के हम ये मान लेते हैं कि पूरी टंकी में 30 पार्ट है, 30 भाग है भरने के लिए। अगर 30 भागों को ए से भरवाएं तो ए 30 भागों को 10 मिनट में भर सकता है। तो इसका मतलब ये 1 मिनट में कितने भाग भर सकता है, 3 भाग भर सकता है। और बी से अगर खाली टंकी को भरवाएं, 30 भागों को भरवाएं तो ये 15 मिनट लेता है। तो इसका मतलब ये 1 मिनट में कितने भाग भर सकता है, 2 भाग भर सकता है। ठीक है, ए 1 मिनट में 3 भाग भरता है, बी 1 मिनट में 2 भाग भरता है। मैंने दोनों को खोल दिया। अब देखिए अगर मैं दोनों को खोल दूं तो 1 2 3 भाग तो भरेगा ए, और 1 और 2 भाग भरेगा बी। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 5 भाग भर सकते हैं। तो 1 मिनट में अगर दोनों मिलकर 5 भाग भरेंगे, 1 मिनट में 5 भाग भर सकते हैं दोनों। तो हमारे पास टोटल कितने भाग है भरने के लिए, 30 भाग हैं। तो 30 भागों को भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप होगा। ठीक है, तो अगर ए एक
टंकी को भरता है बी, एक टंकी को भरता है अलग अलग से, ये 10 में ये 15 में, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं हम, या तो ये तरीका लगा सकते हैं या हमारा जो फॉर्मूला काम करता है हम उससे भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होगा, देखिए किसी भी टंकी में सिर्फ भरने वाले पाइप नहीं होते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो पाइप बी है, ये जो पाइप है यहाँ ना होके ये पाइप यहाँ है बी पाइप, और ये इसको 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, 15 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। देखिए ए अगर एक खाली टंकी में चलता है तो उसे 10 मिनट में भर सकता है, लेकिन अगर बी पूरी टंकी भरी है और सिर्फ बी चलता है तो बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। वहाँ पे दोनों भरते थे, लेकिन यहाँ पे एक भरेगा एक खाली करेगा। तो देखिए भरने वाले को हमने प्लस का निशान दिया कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, लेकिन बी खाली करता है तो मैं उसको माइनस का निशान दे देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि बी खाली करता है ए भरता है। तो हम क्या करेंगे, जो भरता है उसको प्लस का साइन देंगे और जो खाली करता है उसको माइनस का साइन देंगे। और कितने भाग खाली, कितने मिनट में खाली कर देता है, 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो देखिए, और अगर दोनों को ही खोल दिया जाए, देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अगर भरने वाला तेज है पाइप, देखिए ए उसे 10 मिनट में भर देता है, लेकिन बी उसे खाली करने में 15 मिनट लेता है, तो दोनों पाइप में कौन तेज है, ए तेज है। क्यों, क्योंकि सेम साइज की टंकी है, उतना ही पानी भरता है जितना ये निकालता है, तो उतने ही पानी को भरने में ए को 10 मिनट लगती है, लेकिन उतने ही पानी को निकालने में बी को 15 मिनट लगते हैं। तो इस हिसाब से ए क्या करता है, ज़्यादा तेज चलता है, ये ज़्यादा पानी डालता है। तो अगर मैं खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल दूँ ना, आपसे क्वेश्चन ये पुट किया जाएगा, अगर भरने वाला तेज है तो वो बोलेगा कि टंकी पूरी तरह से खाली है और दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टंकी खाली है, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरेगी। क्यों भरेगी, क्योंकि जो है भरने वाला तेज है। अब चाहिए चलता रहे नीचे से, लेकिन फिर भी टंकी क्या होगी, भरेगी। तो अगर दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ लेगा। लेकिन अगर निकालने वाला तेज है, मान लिया ये 10 मिनट में होता और ये 15 मिनट में होता, तो फिर वो आपको बोलेगा कि टंकी पूरी तरह से भरी है और फिर दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। अगर भरने वाला तेज है तो बोलेगा टंकी खाली है, दोनों खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरेगी फिर। लेकिन अगर ये बोल दे कि अगर ये हो कि निकालने वाला तेज है और भरने वाला स्लो है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि टंकी भरी है और फिर खोल दिए जाते हैं, तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। तो देखिए अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर चलेंगे, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेम जैसे ए तथा बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते थे, ए इतने दिन में करता था, तो बी कितने दिन में करेगा। जब इकट्ठा दे के अलग अलग पूछता था तो हमारा फॉर्मूला काम करता था ए गुणा बी अपॉन ए माइनस बी। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। जब एक भरेगा और एक खाली करेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 10 × 15 अपॉन 15 - 10 5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर देंगे। 5 × 3 = 15 और 3 × 30। 30 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, 30 मिनट में टंकी भर जाएगी, सॉरी, क्योंकि भरने वाला क्या है, तेज है। तो 30 मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नीचे जो माइनस होता है वो हमेशा बड़े से छोटा माइनस होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो माइनस होगा वो बड़े में से छोटा ही लेस होगा। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम ये देख लेंगे पहले, सेम हमारा वही काम है। सबसे पहले हमारा काम है कि टोटल टंकी में पार्ट कितने हैं जो इन दोनों को भरने या खाली करने। कैसे पता लगेगा, एलसीएम से। एलसीएम वही 30 हो जाएगा। टोटल टंकी में मैंने मान लिया टोटल 30 भाग हैं। ठीक है, मैंने पाइप ए को चलाया और बी,
खाली करता है, ए भरता है। मैंने दोनों पाइपों को चला दिया। अब मेरे को पता है कि ए भरता है और 1 मिनट में ये कितने भाग भर सकता है, 3 भाग भर सकता है। अगर भर सकता है तो प्लस है, लेकिन उन 3 भागों में से बी अगर चलता है तो 2 भागों को क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो मेरे को पता है ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि खाली करता है। देखिए ए ने चलना स्टार्ट किया, बी ने भी चलना स्टार्ट किया। ए ने 1 2 3 भाग भर दिए 1 मिनट में, लेकिन इन 3 भागों से ऊपर के 2 भाग किसने खाली कर दिए, बी ने खाली कर दिए, क्योंकि ये निकालता है पानी। लेकिन फिर भी 1 भाग तो भरा रह गया ना 1 मिनट में, 1 भाग तो क्या रह गया, भरा रह गया। इसका मतलब हर 1 मिनट में 1 भाग क्या होगा, भरता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पता है 3 भाग ये भरता है, 2 भाग ये खाली करता है। फिर भी 1 मिनट में कितना भाग रह गया, 1 भाग रह गया जो कि भरता है। ठीक है, और 1 मिनट में 1 भाग भरता है तो 30 भागों को भरने में भी कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमको इस चैप्टर में फॉलो करना है। ठीक है, देखिए एक और टाइप आता है जहाँ पे दोनों पाइप खाली करते हैं। मान लें ये पाइप भी यहाँ पे लगा हुआ है नीचे, ए पाइप 10 मिनट में ये भी खाली करता है। तो अगर ए भी खाली करे, बी भी खाली करे, तो हमारा फॉर्मूला होगा ए गुणा बी और ए प्लस बी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, खाली करने वाले हैं। माइनस और प्लस सिर्फ इनको इसीलिए देते हैं ताकि आपको पता लगे। तो बी ये फिर प्लस हो जाएंगे कि 1 मिनट में 5 भाग खाली होते हैं, तो 30 भागों को खाली होने में 6 मिनट लगेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर दोनों भरते हैं तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, और अगर दोनों खाली करते हैं तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन एक भरता है एक खाली करता है, तो हमारा ए गुणा बी और ए माइनस बी, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। बस यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुट नहीं होते, बहुत कम क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में यहाँ से पुट होते हैं। तो हम 4-5 टाइप करेंगे और जो है इस चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। देखिए 3/7 भाग, एक बाल्टी है और उसका 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। 3/7 फ्रैक्शन में हमेशा जो नीचे होता है वही टोटल होता है। हमने ये मान लिया कि टोटल टंकी है। देखिए समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि टोटल हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टंकी में 7 पार्ट है। ठीक है, और 7 पार्टों में से 3 पार्टों को, 7 में से 3 पार्टों को भरने में 1 मिनट लगती है। 1 मिनट लगती है 3 पार्टों को भरने में। ठीक है, 1 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्टों को भरने में कितने सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड। तो देखिए अगर 3 पार्ट 60 सेकंड में भरे जाते हैं तो एक पार्ट को भरने में कितने सेकंड लगेंगे, 20। इसका मतलब सेम अगर साइज सभी का तो ये भी 20 सेकंड में भरेगा, ये भी सभी साथ के साथ कितना सेकंड लेंगे, 20 सेकंड लेंगे। अब देखिए 3 पार्ट तो हमने भर दिए ना टंकी के, 3 पार्ट तो भर दिए, शेष कितने बाकी हैं, 7 हमारे पास टोटल है पूरी टंकी में और 3 हमने भर दिए, तो 1 2 3 4 पार्ट बाकी हैं और हर एक पार्ट को भरने में 20 सेकंड लगते हैं। तो 1 2 3 4 भागों को भरने में कितने सेकंड लगेंगे, 80 सेकंड लगेंगे। यही आपसे पूछा गया है कि जो शेष भाग है उसको भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाला है सेकंड में, आपको मिनटों में भी मिल सकता है। तो सेकंड से मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 मिनट। तो शेष पार्टों को भरने में कितने मिनट लगेंगे, 4/3 मिनट या 80 सेकंड, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो। अगर आपको और इजीली करना है तो आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमको ये पता है कि 3/7 भागों को भरने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो अगर 7 में से 3 पार्ट भरे गए तो कितने बच गए, 4/7, 4 बच गए ना।
तो 4/7 भागों को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो वही आपका क्या निकल के आ जाएगा 4/3 मिनट। ठीक है, ये चीज़ें समझने के लिए आप इन चीज़ों से आपको समझ में आएगी चीज़ें कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, इसको 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए हमने मान लिया ए 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में भर सकता है, तो दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, अगर दोनों पाइप लग जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों भरते हैं टंकी को तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, A गुणा B और A प्लस B। यहाँ से अगर इसको सोल्व कर दें ये 4 पे, तो 12 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल काम देख सकते हैं, टोटल टंकी में कितने पार्ट है हम ये देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, टोटल टंकी में कितने पार्ट हैं, 60 पार्ट है, टोटल 60 भाग है टंकी में। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। तो ये अगर 20 मिनट में भर सकते हैं 60 पार्ट को, तो 1 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 3 भाग, और B 1 मिनट में 2 भाग भर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को ही टंकी में खोल दिया जाए तो 3 ये भरेगा 1 मिनट में, 2 ये भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 5 भाग भर सकते हैं। अगर 1 मिनट में 5 भाग भरते हैं या 5 भाग 1 मिनट में भरते हैं तो 60 भागों को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। कितना समय लग जाएगा, 12 मिनट का समय लग जाएगा। वही आपका निकल के आएगा, यहाँ से आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल एक भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भैया, नल ए 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो नल बी है ना वो 16 घंटे में खाली कर सकता है। भरता है तो मैंने उसको प्लस का साइन दिया, खाली करता है तो माइनस का साइन दिया। तो अगर दोनों ही टंकी में लग जाएं और टंकी को भरने लगे तो सबसे पहले तो हमको पता है टंकी भरेगी। क्यों भरेगी, क्योंकि भरने वाला तेज है। ठीक है, भरने वाला तेज चलता है निकालने वाले से। तो अगर दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो हम सीधा फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, 8 गुना में 16, बड़े में से छोटा लेस होगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 16 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। ठीक है, 16 घंटे में टंकी भर जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, टोटल पार्ट देख सकते हैं, टंकी में टोटल कितने भाग हैं, एलसीएम लेंगे 16 भाग आ जाएगा निकल के। अगर ए 16 भागों को 8 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में ये 2 भाग भर सकता है, और बी 1 घंटे में सिर्फ एक ही भाग खाली कर सकता है, क्योंकि इसको पूरी टंकी को खाली करने में 16 घंटे लगते हैं। तो देखिए, अगर 2 भाग ये भरे और उनमें से 1 भाग ये खाली कर दे तो फिर भी 1 घंटे में 1 भाग तो भरा जाएगा ना, 1 घंटे में 1 भाग तो फिर भी भरेगा। तो 1 भाग अगर 1 घंटे में भरता है तो 16 भागों को भरने में भी कितने घंटे लगेंगे, 16 ही घंटे लगेंगे। ये आपसे पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल पाइप सी इस टंकी को, भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए भरता है 15 घंटे में, बी उसे भरता है 24 घंटे में, लेकिन एक सी पाइप है जो उसको खाली करता है 30 घंटे में। देखिए, ए पूरी टंकी को भरने में, अगर ये टंकी है तो ए पूरी टंकी को भरने में 15 घंटे लेता है, और अगर बी को चला दे तो वो लेगा 24 घंटे। ए यहाँ से चलता है 15 घंटे लेता है, बी यहाँ से चलता है 24 घंटे लेता है, लेकिन सी नीचे से चलता है, ये निकासी नल है, और ये क्या करता है 30 घंटे लेता है, 30 घंटे में उसको खाली कर देगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे इनकी स्पीड की बात की जाए तो ए सबसे तेज चलता है, ठीक है,
और बी सबसे स्लो चलता है, क्योंकि सेम टंकी को अगर सेम टंकी है उतना ही पानी ये भर सकते हैं जितना ये निकाल सकता है। तो अगर भरने में ये 15 घंटे लेता है तो उतने ही पानी को निकालने में ये 30 घंटे लेता है। तो इसका मतलब ये है कि सी क्या है, तीनों में सबसे स्लो है। तो देखिए अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो अगर तीनों पाइप काम करने लग जाए तो टंकी को बनने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो क्या करेंगे, हमारा सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। एलसीएम लेंगे, टोटल भाग देखते हैं टंकी में कितने हैं। ठीक है, टंकी में टोटल भाग देख लेंगे, यहाँ से हमको पता लग जाएगा कि 15, 24 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं जब भी एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और बाकियों से काट के देखेंगे। 15 से तो कटता है लेकिन 24 से नहीं कटता 30। अब इसका टेबल चलाएंगे, 60, 30 दूनी 60, 15 से नहीं 15 से कटेगा, 24 से नहीं। 90 भी 24 से नहीं कटेगा, 120 24 से कट जाएगा। ठीक है, 30 चौका 120, 24 से भी कट गया, 15 से भी। तो हमने ये मान लिया कि टोटल टंकी में कितने भाग हैं, 20 भाग हैं। ठीक है, 20 भाग भरने हैं और इन 120 भागों को भरने में ए 15 घंटे लेता है। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितने भाग भर सकता है, 8 भाग। ठीक है, और ये 1 घंटे में कितने भाग भर सकता है, 5 भाग। लेकिन सी जो है 1 घंटे में कितने भाग खाली कर सकता है, 4 भाग। अगर टोटल टंकी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अगर टोटल टंकी में सेम आकार के 120 भाग हैं तो देखिए तीनों चलने लग गए। जब तीनों चलेंगे तो 8 भाग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग तो ए ने भर दिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 भाग बी ने भर दिए। क्लियर। लेकिन सी भी तो है ना, यहाँ पे सी क्या करेगा, टोटल कितने भाग भरे गए, 13 भाग। 13 भाग दोनों ने मिलके भर दिए, लेकिन सी ने उन 13 भागों से 1, 2, 3, 4 भाग क्या कर दिए, खाली कर दिए। अगर 4 भाग खाली कर दिए, इन्होंने 13 भरे लेकिन सी ने 4 खाली कर दिए, तब भी क्या रहेगा, ठीक है, तब भी क्या रहेगा, 9 भाग तो फिर भी भरे रह जाएंगे ना। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर ये 13 भाग भरते हैं और 13 भाग से ये 4 भाग खाली कर देता है, तब भी 1 घंटे में कितने भाग भरे जाएंगे, 9 भाग भरे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 9 भागों को भरने में कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है। अगर 9 भागों को भरने में 1 घंटा लगता है तो 120 भागों को भरने में कितने घंटे लगेंगे, यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 घंटे। 13 सही 1/3 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो भर जाएगी, सॉरी, क्योंकि भरने वाले क्या हैं, तेज है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन दूसरा पाइप इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा है तो दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 पाइप हैं, अब की बार ए भरता है 8 घंटे में, लेकिन बी उसे खाली करता है 5 घंटे में। ठीक है, ए ने 8 घंटे में उसको भर दिया, लेकिन बी ने 5 घंटे में उसको खाली कर दिया। इसका मतलब खाली करने वाला जो है तेज चलता है। क्यों? क्योंकि ये जितना पानी 8 घंटे में भरता है उतना ही पानी ये 5 घंटे में खाली कर देता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं टोटल कितना भाग है टंकी में। एलसीएम लेंगे, 40 भाग आ जाएंगे हमारे। टोटल कितने भाग हैं, 40 भाग हैं। 40 भागों को भरने में 8 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने भाग भरता है, 5 भाग। ठीक है, और ये 5 घंटे में खाली कर देता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने भाग खाली करेगा, 8 भाग। तो देखिए 5 भरते हैं और 8 खाली होते हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने भाग खाली होंगे, 3 भाग खाली होंगे। ये क्या होंगे हमारे, खाली। ठीक है, खाली कितने करने हैं, टंकी कितनी भरी है, देखिए टंकी में टोटल 40 पार्ट है। ठीक है,
और 1 मिनट में कितने बाग खाली होते हैं? 3 बाग। तो 40 बागों को खाली होने में कितना समय लगेगा? बटे में 3। ठीक है, 1 मिनट में 3 बाग, सॉरी 1 घंटे में 3 बाग खाली होते हैं और 40 बाग हैं टोटल टंकी में। तो 40 बागों को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे? बटे में 3 कर देंगे। लेकिन उसने स्टेटमेंट में बोला कि टंकी पूरी तरह से नहीं भरी है, टंकी का सिर्फ 3/4 भाग ही भरा है। अगर 3/4 भाग भरा है तो खाली भी उतना ही होगा। अगर टंकी में 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, और उसमें से 3 भाग भरे हुए हैं, तो जब ये पाइप उसको खाली करना स्टार्ट करेगा तो जितना टंकी में पानी है उतना ही तो खाली होगा ना। जो पहले से ही खाली है वो कैसे खाली हो जाएगा? समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? गुणा में 3/4 कर देंगे। ठीक है, हमको पूरी टंकी खाली नहीं करनी क्योंकि पूरी टंकी भरी ही नहीं है। टंकी का सिर्फ कितना भाग भरा हुआ है? सिर्फ 3/4 भाग भरा हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। इसको अगर सोल्व कर दे तो कितने घंटे आ जाएंगे? 10 घंटे। तो टंकी का 3/4 भाग को खाली होने में 10 घंटे लगेंगे। अगर पूरी टंकी का पूछता आपसे कि पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो हमको पता है कि पूरी टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगते हैं? 40/3, 13 सही 1/3 घंटे। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो यह टंकी क्या होगी? देखिए, ए टंकी को भरता है 16 मिनट में, लेकिन बी उसे खाली करता है 8 मिनट में। अब देखिए, हमको पता है कि निकालने वाला तेज है, ठीक है, भरने वाला 16 मिनट लेता है उतने पानी को, लेकिन निकालने वाला उतने पानी को क्या कर देता है? 8 मिनट में खाली कर देता है। तो इसका मतलब टंकी खाली होगी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टोटल टंकी में कितने भाग हैं। आप इसको a गुणा b और a माइनस b से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर दोनों चलने लग जाएं तो हमको पता है एक भरता है एक खाली करता है, तो हमारा फॉर्मूला काम करता है a गुणा में b और a माइनस b। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, 16 गुना 8 और 16 से 8 गया 8, तो कितने घंटे कितने मिनट आ जाएंगे? 16 मिनट। पूरी टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 16 मिनट में पूरी टंकी। लेकिन उसने बोला कि टंकी तो आधी भरी हुई है। अब अगर टंकी आधी भरी है तो खाली भी आधी होगी। अब जब टंकी आधी है तो खाली भी तो आधी होगी ना। तो अगर पूरी टंकी 16 मिनट में खाली होती है तो आधी टंकी को खाली होने में कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट लगेंगे। और 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया? इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप हमारा टाइम एंड वर्क में भी पूछा जाता है, तो हम यहीं पे इसको क्लियर करेंगे। देखिए, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 6 मिनट में तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए 6 मिनट में भर सकता है और बी 7 मिनट में भर सकता है। दोनों भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 मिनट कार्य करें तथा पहले ए खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी है, हम यहाँ पे एक टंकी बना लेते हैं। ठीक है, ए बी। ठीक है, ए उसे 6 मिनट में भर सकता है, बी उसे 7 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि टंकी में टोटल कितना पानी भरना है, टोटल कितने पार्ट हैं टंकी में, सबसे पहले उन्हीं को देखेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। टोटल टंकी में कितने भाग हैं? 42 भाग। 6 का और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। इस तरह से सेम साइज के हमारी टंकी में टोटल 42 भाग हैं जो इनको भरने हैं। ठीक है, तो अगर 42 भागों को ये 6 मिनट में भर सकता है तो इसका मतलब 1 मिनट में ये कितने भाग भर सकता है? 7 भाग भर सकता है। और ये क्या कर सकता है? 6 भाग भर सकता है। 42 भागों को 7 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 6 भाग भरे जाएंगे। क्लियर? अब मैंने क्या किया? मैंने दोनों को एक साथ नहीं खोला। मैंने क्या किया? मैंने उनको अल्टरनेट चलाया। पहले मैंने ए को चलाया, ए ने टंकी को भरना स्टार्ट किया। 1 मिनट होते ही मैंने ए को बंद किया, बी को चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बी अपना काम करेगा 1 मिनट में जितने ही भाग भरेगा।
1 मिनट होते ही बी को बंद कर दिया, ए ने चलना स्टार्ट कर दिया। फिर 1 मिनट हुई, ए ने बंद कर दिया, बी ने चलना स्टार्ट किया। 1 मिनट के बाद फिर बी ने बंद कर दिया, ए ने चलना स्टार्ट किया। तो इस तरह से क्या हुआ, अल्टरनेट काम हुआ। पहले ए करता है 1 मिनट, फिर 1 मिनट बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए, फिर बी। ठीक है, तो मैंने किसको स्टार्ट किया, पहले ए को। मैंने ए को खोल दिया और इसने 1 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 भाग भर दी। ए ने कितने भाग भर दिए, 7 भाग। फिर ए बंद हो गया, मैंने बी को चला दिया। बी ने चलना स्टार्ट किया और बी ने 1 मिनट में कितने भाग भर दिए, 1 2 3 4 5 6 भाग बी ने भर दिए। ठीक है, तो 1 मिनट में 7 भाग तो ए ने भरे, 1 मिनट में 6 भाग बी ने भरे। तो टोटल दोनों ने मिलके कितने भाग भर दिए, 13 भाग। और 13 भागों को भरने में कितने मिनट लगे, 2 मिनट। 2 मिनट में कितने भाग भरे गए, 13 भाग। क्योंकि जब ए चलता है ना बी बंद है, और बी चलता है तो ए बंद है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट वो चला, 1 मिनट वो चला, दोनों 2 मिनट चलते हैं और 2 मिनट में उन्होंने 13 भाग भर दिए। 2 मिनट में देखिए, पहली मिनट ए चलता है, दूसरी मिनट कौन चलता है, बी चलता है। तो हम इसको ऐसे ही भरवाएं टंकी को, तो देखिए कैसे भरेंगे। पूरी टंकी में टोटल 42 भाग है। अगर यहाँ तक वो 42 भाग है तो 42 से ज़्यादा भाग हम भरवा नहीं सकते टंकी का। कम जरूर भरवा सकते हैं, क्योंकि 42 से ज़्यादा कैसे भरेगा। अगर 42 से ज़्यादा भरवाएंगे तो पानी नीचे गिरने लग जाएगा, लेकिन कम तो भरवा सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि दोनों 1-1 मिनट चलेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने भाग भर सकते हैं दोनों मिलकर। तो देखिए 2 मिनट में अगर ये 13 भाग भर सकते हैं, तो 4 मिनट में ये कितने भाग भर सकते हैं, 26 भाग भर सकते हैं। और 6 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 39 भाग। 2 मिनट में 13 भाग भर सकते हैं, 4 मिनट में 26 और 6 मिनट में 39। क्या किया, एक पहली मिनट ए चला, दूसरी मिनट बी चला, फिर तीसरी मिनट ए चला, चौथी मिनट बी चला, फिर 5वीं मिनट ए चलता है और 6ठी मिनट कौन चलता है, बी चलता है। ठीक है, और बी ने जब 6 पार्ट भरे ना 6ठी मिनट में, तो 39 भाग भरे गए। अब टोटल भाग कितने हैं, 42। 42 में से कितने भाग भरे गए, 39 भाग। तो 6 मिनट में टोटल कितने भाग भर जाते हैं, 39 भाग भर जाते हैं। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ ना, 42 भाग है ना टोटल टंकी में, उनमें से सिर्फ 39 ही तो भरे गए हैं ना। कितने भरे गए हैं, 39। अगर 39 भाग भर दिए तो बचे हुए कितने भाग हैं, 3 भाग। अभी 3 भाग बाकी है ना। ठीक है, इनको भरने के लिए मैं किसको खोलूंगा, देखिए पहले ए खुला, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब किसका नंबर है, ए का ही नंबर है ना। जिसने काम स्टार्ट किया या जिसने टंकी को भरना स्टार्ट किया, अब उसी की बारी है जो बचा हुआ काम है या बचे हुए जो पार्ट है टंकी में उनको भरने का। ठीक है, और अभी टंकी के सिर्फ 3 भाग भरे हैं और ए जो है 1 मिनट में 7 भाग भर सकता है। तो 3 भागों को भरने में कितना समय लगेगा, 3/7 मिनट और लग जाएंगी। तो 6 मिनट तो यहाँ पे लगी दोनों को, और 3/7 मिनट ए ने भरा। तो टोटल टाइम कितने मिनट हो गया, 6 सही 3/7 मिनट। 6 सही 3/7 मिनट में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्लियर। देखिए अब इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ए 6 मिनट में भर सकता था, बी 7 मिनट में भर सकता था। पहले हमने ये देखा टोटल काम कितना है, टोटल काम है 42 भाग। यहाँ पे पूरी टंकी में 42 भाग है जो इनको भरने हैं। ए 6 मिनट में 42 भाग भर देता है तो 1 मिनट में 7 भाग भरेगा। बी 7 मिनट में 42 भाग भर देता है तो ये 6 भाग भरेगा 1 मिनट में। फिर मैंने ए को पहले खोला, 1 मिनट चलाया, फिर बी को 1 मिनट चलाया अगली। तो 2 मिनट में दोनों ने मिलके 13 भाग भर दिए। 2 मिनट में 13 भाग भरते हैं तो 4 मिनट में 26 भाग भर सकते हैं। और 6 मिनट में कितने भाग भर सकते हैं, 39 भाग। 39 भाग मैंने इससे भरवा दिए तो बच गए कितने, 3 भाग। अब लास्ट में 6ठी मिनट बी ने काम किया है तो 7वें मिनट कौन आएगा, ए आएगा। और ए 1 मिनट में 7 भाग भर सकता है। तो 3 भागों को भरने में कितना समय लगेगा,
3 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो इतने मिनट आ जाएंगे हमारे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट दोनों ने मिलके किया और 3/7 मिनट में ए ने काम खत्म किया। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 से ही 3/7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम इसके स्टेप कम कर सकते हैं। कैसे, ये आपको समझाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए। आप इसमें क्या करोगे, इसके स्टेप कम करोगे। कैसे, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आप खुद भी कर सकते हो अब इन चीज़ों को। देखिए हम ये करेंगे कि हमको पता है 2 मिनट में कितने भाग भरते हैं, 13 भाग भरते हैं, और हम 42 से ज़्यादा भाग भर नहीं सकते, हम कम जरूर भर सकते हैं। तो इसका मतलब यही तो है ना कि हमको इन दोनों का गैप कम से कम करना है। ठीक है, कम से कम, अगर पूरा कट जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कम से कम गैप करेंगे। कम से कम गैप करने के लिए क्या करेंगे, 13 का टेबल चलाएंगे। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 3 गुना कर दिया इसको। अगर काम 3 गुना होगा तो समय भी तो 3 गुना ही होगा ना। अगर काम 3 गुना बढ़ जाए तो उसको करने का समय भी 3 गुना बढ़ेगा। तो 6 मिनट में वही क्या हो जाएगा, 39 भाग भर जाएंगे। तो 39 भरे गए 6 मिनट में, बच गए 3, वही फिर 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ए का नंबर है और 1 मिनट में ये 7 भाग भर सकता है। ठीक है, तो 6 मिनट ये, 3/7 मिनट ये, टोटल कितना हो जाएगा, 6 से ही 3/7 मिनट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इम्पोर्टेंट टाइप है हमारा और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क में भी ये पूछा जाता है, सेम होता है टाइप हमारा। ठीक है, बस वहाँ पे पाइप की जगह आदमी काम करते हैं। क्लियर। तो ये था भाई हमारा पाइप और टंकी। होप कि आपको समझ में आया। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए। अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।